इंजीनियरिंग करूं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, मेडिकल, एमबीए, बिजनेस, अब्रॉड या फिर कोई स्किल बेस्ड करियर। इतने सारे ऑप्शन सामने होते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन आखिर क्यों नहीं मिलती? हेलो दोस्तों, रिवीजन पाठशाला के स्पेशल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो 10th, 12th, कॉलेज स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस कंफ्यूजन की जड़ तक जाएंगे और इसके बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर्स ढूंढेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन शुरू कहां से होता है। देखिए, आजकल करियर के रास्ते इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दिमाग सच में घूम जाता है। एक तरफ हमारी सोसाइटी गवर्नमेंट जॉब को सबसे सेफ और बेस्ट मानती है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर 15 सेकंड की रील्स प्राइवेट सेक्टर या अपना बिजनेस स्टार्ट करने की एक अलग ही चमक दिखाती हैं। कोडिंग, बैंकिंग, टीचिंग, जब इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और दोस्तों के साथ कंपैरिजन एक ही वक्त पर दिमाग में आते हैं ना, तो एक मेंटल पैरालिसिस जैसी स्टेट आ जाती है। समझ ही नहीं आता कि आखिर पहला कदम कहां बढ़ाया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंफ्यूजन के मेन कॉजेस पर। आखिर स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं? इसके कुछ बहुत बड़े और कॉमन कारण हैं। पहला, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा ओवरलोड होना, पता ही नहीं चलता क्या सही और क्या गलत। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस की कमी, यानी खुद के टैलेंट और जेन्युइन इंटरेस्ट को ना समझ पाना। और तीसरा, बिना सोचे समझे भीड़ को कॉपी करना। अक्सर स्टूडेंट्स अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन या फेलियर के डर को ठीक से इवैल्यूएट नहीं करते, और जब खुद के गोल्स पर क्लैरिटी नहीं होती तो सोसाइटी, पेरेंट्स और रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी हाउ टू अंडरस्टैंड वनसेल्फ, खुद को आखिर कैसे समझें। सही रास्ता चुनने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को आज खुद से एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहिए। क्या उन्हें एक स्टेबल 9 to 5 जॉब की एक्चुअल में जरूरत है, या उनका नेचुरल झुकाव किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज्यादा है? क्या फाइनेंशियल प्रेशर के कारण उन्हें जल्दी इनकम शुरू करनी है, या उनके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वक्त देने की आजादी है? इन सवालों के जवाब ही आपको बताएंगे कि बिना फ्रस्ट्रेट हुए लंबे समय तक कौन सा काम पूरी एनर्जी के साथ किया जा सकता है। एक बार प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएं, तो अगला स्टेप आता है स्टेप्स फॉर प्रॉपर रिसर्च। इस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में 4 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, खुद की स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को दिमाग में नहीं बल्कि पेपर पर लिखना। दूसरा है करियर रिसर्च, जिस भी फील्ड में जाने का सोच रहे हैं उसकी डेप्थ में रिसर्च कीजिए। उसकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, स्टार्टिंग सैलरी रेंज क्या होती है, कंपटीशन आखिर कितना है। हवा में तीर बिल्कुल नहीं चलाना है, एग्जैक्ट डेटा इकट्ठा करना है। तीसरा स्टेप है किसी सही मेंटर से बात करना, और चौथा स्टेप है डेली एक रियलिस्टिक प्लान बनाकर नई स्किल्स सीखना। यहां एक छोटा सा कैच है, आजकल इंटरनेट पर हर चीज अवेलेबल है और नो डाउट यूट्यूब वीडियोस बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन हर एक जनरल एडवाइस सबकी पर्सनल सिचुएशन पर फिट नहीं बैठती। असली मेंटोरशिप का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति से डायरेक्ट बात करना जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्टिवली काम कर रहा हो। एक रियल वर्किंग प्रोफेशनल ही आपको वहां की ग्राउंड रियलिटी, एक्चुअल प्रॉब्लम्स और डेली चैलेंजेस बता सकता है, जो किसी भी पॉलिश्ड इंटरनेट वीडियो में कभी नहीं दिखते। एक और गलती जो अक्सर होती है वो है सिर्फ आज के पॉपुलर ट्रेंड्स के पीछे भागना। ये सच में एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आज जो फील्ड बूम पर है जरूरी नहीं कि वो अगले 5 साल बाद भी रहे। एक सक्सेसफुल और लंबा करियर बनाने के लिए मार्केट की डिमांड और आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बीच एक सही बैलेंस बनाना होता है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग को छोड़कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करना इस वक्त का सबसे जरूरी कदम है। और अब बात करते हैं उन फाउंडेशनल चीजों की जिन्हें इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। मैंडेटरी मॉडर्न स्किल्स। यह सेक्शन एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पर पूरी तरह डिपेंड रहना आज के टाइम में सेफ नहीं है। एक स्ट्रांग बैकअप प्लान होना ही चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, टाइपिंग स्किल्स, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स का ज्ञान और बेसिक डिजिटल स्किल्स का होना आज लगभग हर फील्ड में मैंडेटरी हो गया है। ये स्किल्स सिर्फ एक बैकअप नहीं है, बल्कि आगे चलकर आपके करियर की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो द राइट करियर आखिर है क्या? सही करियर वो है जहां आपकी एबिलिटी यानी नेचुरल टैलेंट और स्किल्स, आपका इंटरेस्ट यानी जिस काम को करने में सच में मजा आए, और अवेलेबल अपॉर्चुनिटी यानी मार्केट में जिस चीज की एक्चुअल डिमांड हो, ये तीनों जब एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर आकर मिलते हैं ना, वही आपका स्वीट स्पॉट है,
जब ये 3 एलिमेंट्स अलाइन हो जाते हैं तब बनता है एक परफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग और हाईली सैटिस्फाइंग करियर। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल बात को हमेशा के लिए याद रखिए। करियर कंफ्यूजन इज नॉर्मल, बट मेकिंग अ डिसीजन विदाउट रिसर्च इज डेंजरस। कंफ्यूजन होना बिल्कुल गलत नहीं है, सबको होता है, लेकिन उस कंफ्यूजन से डरकर वहीं रुक जाना, एक्शन ना लेना, यह बिल्कुल गलत है। डायरेक्शन हमेशा क्लैरिटी से आती है, और क्लैरिटी आती है डेली छोटे छोटे एक्शंस लेने से। हमको एक परफेक्ट डिसीजन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है। तो सोचिए मत, आज अपना इंटरेस्ट लिखिए, अपनी रिसर्च आज ही शुरू कीजिए और अपना पहला छोटा एक्शन लीजिए।